तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयान उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के वजह से फैक्ट्री के अंदर गिर जाती है, उनके झुंड के अंदर। और वहाँ पे उसके पीछे माइकल भी चले जाता है उसे बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि इयान एक ऐसे बीस्ट के सामने थी, वुल्फ के भी लीडर है। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी उसको घूर रहा था और वो मन ही मन सोचती है कि ये तो एक म्यूटेटेड किंग है, ये एक वुल्फ किंग है। कम से कम ये आखिर सेकंड स्टेज पे तो होगा साइकिक बीस्ट। और वो बोलती है कि साइकिक पावर पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुई है। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। और वो कहती है कि यहाँ पे जो पूरा पैक ऑफ म्यूटेटेड वुल्फ है, यहाँ पे इतने सारे हैं, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकती। तभी किंग का हाथ उसे आ जाता है मारने के लिए। पर हम देखते हैं कि उसके सामने उसका तलवार रख देती है। और वो जो म्यूटेटेड किंग का जो वुल्फ है वो गुर्राने लगता है, वो गुस्सा हो जाता है और बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग था। और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कंधे हैं, मेरे जो आर्म हैं, ये इसके वजह से टूट जाएंगे। और वो बोलती है अपने फायर एट्रीब्यूट को देख के कि ये जो नॉर्मल वुल्फ है ये पक्का ही फायर से डरते होंगे। ठीक है, मुझे एक बार शॉट दे के ट्राई करना चाहिए। तभी वो म्यूटेटेड किंग के सामने अपना फायर दिखाती है, उसे दिखा के डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि लगता है ये कोई काम नहीं कर रहा है। और उल्टा हो जाता है, यहाँ पे म्यूटेटेड किंग जो रहता है वो गुर्राने लगता है, कस के दहाड़ के रोर करने लगता है। और बोलती है कि नहीं, लगता है ये जो पथेटिक फायर है, ये जो फायर है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये इसके सामने एक जोक की तरह है। लगता है अब मैं मरने वाली हूँ। और बोलती है कि डैम, मैं इतने दूर आके मैंने इतना हार्ड ट्राई किया और मैं रिबॉर्न हुई और मुझे मिला ये। तभी यहाँ पे हमको साउंड आता है किसी तलवार का। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि माइकल के सामने कोई तो भी चमक थी और उसको देखती आँख खोल के इयान, तो हमें पता चलता है कि माइकल का हुलिया यहाँ पे थोड़ा बदल चुका है उसकी तलवार की वजह से। और वो यहाँ पे उस किंग के ऊपर हमला कर चुका है। और यहाँ पे बोलती है कि फिर से इसने मेरी जान बचाई। और फिर वो अपना तलवार वापस से पुल कर लेता है। पर हम देखते हैं कि इयान यहाँ पे देख के सोची रहती है कि वो जो चीज़ है वो उसके हाथ में है, वो एक स्ट्रेंज मेटल ही है। क्या वो स्ट्रेंज मेटल एक कोई भी फॉर्म में चेंज हो सकता है और उसको एक गोल्ड की पावर है। और तभी वो पीछे हो जाता है और बोलता है यान को कि तुम एक वुल्फ के हाथों हरास्ट होकर एक स्टूपिड वुल्फ के हाथों तुम मेरे पीछे आ जाओ। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे कि ये मैंने पर्पसली किया है, जानबूझ के किया है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे वुल्फ का किंग जो होता है वो रोर करने लगता है। वो बोलती है कि ये एक स्किल अटैक है, ये स्किल अटैक सेकंड स्टेज या उसके हायर साइकिक बीस्ट वाले लॉन्च कर सकते हैं। वो बोलता है कि नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। वो बोलता है तलवार लेके, कहता है कुछ भी नहीं है, बल्कि एक एनिमल ट्रैप है। और वो अपने मेटल का शेप चेंज कर देता है। तलवार अपना शेप चेंज करके उस वेपन को घुमाने लगता है और बोलता है मन ही मन कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसको बीस्ट की स्टेज भी पता है। आखिर कितने सारे सीक्रेट है इसने छुपा रखी है। वो बोलती है कि गोल्डन फ्लेम उसके बॉडी में, गोल्डन रोशनी उसके बॉडी में। और कहती है कि ये आखिर ये पहले से ही एक अर्थ लेवल पे पहुंचा हुआ है। और बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये एक शैटर्ड अर्थ लेवल पे है, इतने छोटे समय में, इतने छोटे समय अपोकलिप्स के टाइम से। और फिर अपना वेपन वो जमीन पे मार देता है। तो इयान सोच के कह रही रहती है कि ये जो पर्सन है, मिलियन लोगों में से एक ही ऐसा पर्सन होता है जो सुपर साइकिक पावर बॉर्न होता है इस अपोकलिप्स के पहले, इतने ज्यादा पावर के साथ। और हमें दिखाते हैं माइकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो इयान का हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसको अपने गोदी में पकड़ के बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ उन्हें घेर लेते हैं और वो अपना पैर कस के ज़मीन पे मारते हुए बहुत ऊंची जंप लगाता है।
और वो बोलता है उसको देखते हुए, "आखिर क्या? तुम ऐसे क्या देख रही हो?" और वो बोलती है कि मुझे पहली बार किसी ने अपने बाहों में, अपने आर्म में इस तरह कैरी किया है। और वो बोलती है शायद मन ही मन कि काफ़ी एम्बैरेसिंग है। वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे इंतज़ार करो मेरा, तुम अगर यहाँ पे खो गई तो मैं फिर से तुमको नहीं लेने जाऊँगा। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मैं खो जाऊँगी। अपनी पावर को अवेक करके चले जाता है वापस नीचे, बहुत फ़ोर्सफुली तरीके से ज़मीन पे आ जाता है और फिर अपना वेपन स्विंग करते हुए उस ज़ॉम्बी किंग के पास, म्यूटेटेड किंग के पास जाता है, कस के बड़ा ब्लो देता है। और वो देखते हुए कहती है कि काफ़ी इंसेन है। वो बोलती है देखते हुए और सोचती है कि आखिर मैं समझ सकती हूँ कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो आखिर अपने सारे सोल्जर्स को उस हॉस्पिटल में अपने आप कैसे बचा पाया। और तभी वो अपना धनुष निकालती है, अपना वेपन निकालती है और बोलती है कि यहाँ पे मैं रेस्ट नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.